जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरह से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले, ऐसे हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, क्योंकि जो भी आप देते हैं 100% आज नहीं तो कल वो वापस आपको मिलता है। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन पूरी बात सुनिए, अगर आप विश्वास करते हैं तो, अगर आप टैरो को आजमाना चाहते हैं, मतलब आप आजमाने के लिए कनेक्ट होते हैं टैरो के साथ, तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स पिक करते हैं और आपको कन्फ्यूज़न वाले आंसर्स फिर मिलते हैं। तो अगर आपको विश्वास है तो हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपके लिए हो। है, ये भी हो सकता है क्योंकि व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, कुछ सूक्ष्म मैसेज हो 1 या 2% लोगों के लिए भी हो सकता है कि आने वाला वीडियो आपके लिए। तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, ओवरथिंक नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करना है, राहु को बैलेंस करना है। कोई भी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं तो उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखें। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं। कार्ड जंप होके आया एक। 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसी का दिल टूटा है फैमिली लाइफ को लेकर, यानी कि फैमिली लाइफ में और धन को, दोनों चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम हुई है। देखते हैं आगे क्या बन रहा है, किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और बाकी सब्सक्राइबर के भी अलग अलग मैसेज होंगे, एनर्जीज कनेक्ट होंगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। सबसे पहले तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। थैंक यू सो मच चैनल की ग्रोथ करने के लिए, चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। थैंक यू सो मच हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति देने के लिए। थैंक यू सो मच। शंख के कार्ड आ गए हैं। ओके। किसी की ग्रोथ रुकी हुई है, धन की ग्रोथ, स्पीड, अगेन फैमिली लाइफ भी यहाँ पर 2 बार आता है। कन्फर्मेशन है किसी का दिल टूटा है और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स की वजह से, और एक जो बहुत राजा रानी की एनर्जी थी, बहुत अच्छी एनर्जी थी, इस डबल के द्वारा वो खराब की गई है। तो देखते हैं ये डबल बड़ा है या सृष्टि को बनाने वाले। तो आज हम, अगर आपको भजन पसंद आता है तो आप सुनिए, नहीं तो आप भजन वाला हिस्सा स्किप करके आगे बढ़ के रीडिंग देख सकते हैं। और जिन लोगों को भजन पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम तीनों डेक से कार्ड ले लेंगे, उसके बाद फिर रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि ये डेविल बड़ा है जिसने आपको परेशान किया है, या फिर वो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि बनाई, आप हम सबको बनाया, जिसने हम सबका समय निर्धारित किया आने जाने का। वो बड़ा कार्ड लेते हैं तीनों डेक से और भगवान को याद करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि
को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा करे, हर डाल हर पत्ते में समा करे। गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि रचा रहे, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो आप कहते हैं ना हिटर्स, थर्ड पार्टी, है ना, ये सब हमारे किसी जन्म के लगाए हुए पेड़ हैं। हाँ, कभी कभी ये अगर 100 रुपये इनके हमने लिए थे तो 1000 तक पहुंच जाते, तो वहाँ यूनिवर्स आकर फिर आपको बचा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, आगे देखते हैं, फिर और कार्ड्स बीच में ले लेंगे। क्या है आज हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ओके 46 इसको भी ले लेते हैं। मून डेक बाद में लेते हैं, पहले कार्ड ले लेते हैं या 2-4 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पास्ट में जा रहे हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पास्ट में मत जाइए और कॉन्फिडेंट होइए। ठीक है, जो भी आप प्रश्न ढूंढना चाह रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं, वो उसका आंसर आपको जल्दी ही मिलेगा। यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो बहुत सारी राशियाँ हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है मकर राशि की, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, ये राशियों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गणेशा क्या कह रहे हैं? अगेन 4 नंबर का कार्ड, 6 नंबर। ओके, आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर, कैपेसिटी टू लव। ओके, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। आप फ्यूचर के लिए कुछ लेसन ले लिए हैं आपने। बहुत सुंदर कार्ड आ गया है प्रॉस्पेरिटी का। ओके, आप इसके पहले के कार्ड्स देख लेते हैं। जो आपका दिल टूटा है, ठीक है, नेगेटिविटी रिमूव। ओके ओके ओके, यहाँ तक तो हमने ले लिया था ना, ये डेविल तक। इसके आगे कार्ड्स लेके फिर आपको पूरा रीडिंग बताते हैं। लवर का उल्टा कार्ड, माय गॉड, स्टैगनेस। ओके 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 ओके, दिल टूटा है किसी का बहुत बुरी तरह। छल कपट की एनर्जी आई है बहुत ज़्यादा। ओके, फाइनली क्या होगा यूनिवर्स भी को बताइए। ओके, उल्टे कार्ड, नाइस। नाइस, देखिए ये उल्टे कार्ड आए हैं क्योंकि कार्ड्स तो सब एक साथ ही निकालते हैं ना। ये जो इस तरीके से आपको कैद कर रखा है कि उड़ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, ऐसी कुछ स्थितियां बना दी हैं आपकी। 3 तलवार लटका दी है ऊपर से। राहु की नेगेटिव एनर्जी, उल्टा मतलब अगर ग्रह चल रहा था तो ख़त्म हो रहा है, अगर कोई आपको तंग कर रहा था तो ये उन्हीं के पास वापस जा रहा है। अगर आपके शुक्र खराब चल रहे थे, दशा में परेशानी थी, तो ये आप ठीक होने वाले हैं, या गोचर का नेगेटिव इफेक्ट था वो ठीक हो रहा है। और अगर किसी ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया है तो ये एनर्जी उन्हीं के पास जा रही है। जो आपका हार्डवर्क था, आपने लोहे के जूते पहने थे, आप लड़ रहे थे, आपके पूर्वज भी आपके लिए लड़ रहे थे, अब ये लड़ाई के युद्ध जो आप कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो यहाँ पर आपको बता दिया है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीज़ों के लिए संघर्ष किसी के लिए आया है, ठीक है। और अब मेडिटेशन करके आप आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बाद क्या हो रहा है, एंजल आपको ब्लेस्ड कर रही है, ठीक है। और जो आपकी ये एनर्जी उल्टी हो गई थी, ये आप उल्टा मतलब ये आपकी जो प्रॉब्लम्स थी अकेलेपन की और ग्रोथ नहीं थी, ये सब होगी। किसी ने इस तरह से ब्लैक एनर्जीज, ये सांप बिच्छू, आपके साथ कोई छल कपट किसी तरीके का किया, और आप मतलब ऐसा ना, यहाँ पर किसी ने आपको ज़बरदस्ती, कोई या तो कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि आप नहीं चाहते थे उनके साथ काम करना, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती की। और कुछ ऐसा, कभी कुछ लोग ऐसा दबाव दे देते हैं और आप मना नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद धोखे के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी हैं, और साथ ही यहाँ पर रिश्तों को लेकर के भी है। दोस्ती का रिश्ता है या फिर कोई विवाह का संबंध है, जो भी है वहाँ आपके साथ आप नहीं चाहते थे, आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने ज़बरदस्ती की। आप इस ऑफ़र को लेना नहीं चाह रहे, फिर भी ज़बरदस्ती हुई और आपका दिल टूटा। यहाँ पर आप स्टक एनर्जी में चले गए। लवर की प्यार की एनर्जी जो है वो उल्टी हो गई, ठीक है। यहाँ ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो और ये प्यार की, लवर की एनर्जी, फैमिली लाइफ की एनर्जी डिस्टर्ब किसी ब्लैक एनर्जीज के द्वारा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी ब्लैक एनर्जी है,
और कोई ईवल एक्टिविटी भी हो सकती है। तो सबके लिए अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी, हर जगह ही ईवल एक्टिविटी नहीं होती है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक फीमेल ब्लैक एनर्जीज आई है, 2 बार आई है, दोनों हैं यहाँ पर, मेल और फीमेल। ये प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले या एक्टिविटीज़ वाले जो भी होंगे ये दोनों लोग हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं अब इसके बाद क्या है, जब आप बहुत परेशान हो गए, धन का भी नुकसान है, यानी कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों डिस्टर्ब हो गई, आपको लगा कि कर्म करने से ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी इंसान के हाथ में ना कुछ नहीं होता है, ऐसा आपको लग रहा है कि सब कुछ अपनी तरफ से, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए तो इसलिए आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपने फिर भगवान की शरण ली है, शायद उपायों के तौर पर या कैसे भी, या आप पहले से भक्ति में थे और ज़्यादा गहरी आपकी आस्था हो गई है कि अब भगवान ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, वो ही मुझे बचा सकते हैं। और आप अपने फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। मुझे पहले से ही जो अंदर से महसूस हो रहा था कि ये इंसान सही नहीं है, तो मैंने अपने इनर वॉइस को क्यों नहीं सुना, उस इंसान ने ज़बरदस्ती की और मैंने हाँ बोल दिया। जो भी आपका बिज़नेस है या ऑफिस है या घर परिवार है या रिश्ता है कोई, वहाँ पर अलग अलग सबकी एनर्जीज़ होंगी सारे सब्सक्राइबर की, तो आप देख लीजिए वहाँ पर आप उस चीज़ को लेके अब आप कुछ पिछली बातों को बहुत ज़्यादा याद करके परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए ये कार्ड आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है, जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी में ले जाएगा। क्योंकि अभी आपकी एनर्जी थोड़ा तो बैलेंस हो गई है, परेशान भले ही आप हो रहे हैं लेकिन थोड़े रास्ते आपको मिलने शुरू हो गए हैं, आप पहले से भी अच्छी स्थितियों में आ जाएंगे। लेकिन आप इस वक्त में अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं, 8 नंबर का कार्ड है, ये साल भी शनि का है, कार्ड भी शनि का है, कि जो भी मुझे परीक्षाएं मैंने दी हैं, शनिदेव ने जो मेरी परीक्षाएं ली हैं, मुझे जो दंड मिले हैं उसके बदले, मेरी गलतियों के बदले, तो अब मैं ज़िंदगी में गलती से भी वो गलती नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। आप अपने आप से ऐसा वादा कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये ब्लैक बटरफ्लाई और ऑरेंज बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, साथ ही ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आपके पास बहुत आ रहे होंगे आजकल, चाहे ख़रीदने जाएं, चाहे मंदिर जाएं, प्रसाद के लिए जाएं, मोस्टली जगह से आपको ऑरेंज कलर के और येलो कलर के फ्लावर आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। तो ये एक संकेत है आपके लिए कि अब आने वाले टाइम में आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, और जो भी ये नेगेटिविटीज़ हैं, ये पूरी परिस्थितियों का जो दौर है ये ख़त्म होगा। ओके, ये कार्ड यहाँ पर एक 4 नंबर का कैपेसिटी टू लव ये दिखा रहा है कि आपके अंदर अनंत प्यार है, लेकिन ये प्यार कहाँ आपको दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं दिखाना चाहिए, इसकी क्या सीमा है। हालांकि प्यार तो बहुत पवित्र होता है, लेकिन अगर आप किसी गलत इंसान के सामने अपना प्यार दिखाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है वो आपका प्यार पवित्र है। मान लीजिए आप युवा हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, अगर आप मेल हैं तो आप किसी फीमेल के सामने बहुत प्यार से रह रहे हैं, लेकिन आपका प्यार एक लवर वाला ही प्यार नहीं होता है, एक पवित्र प्यार भी होता है, बट वो उसे गलत समझ रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है आपके लिए। तो यहाँ पर किसी की लाइफ में शायद ऐसा भी हो रहा है कि आपने किसी को प्यार किया अपनेपन से, भाई बहन मान के, दोस्त मान के, या कुछ रिलेटिव्स को ऐसा, और उनकी नज़र जो है गलत हो गई, तो किसी एक की ऐसी एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है, देख लीजिए आप में से कोई ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि अच्छी बात है, सबसे प्यार करिए, लेकिन इसके दायरे भी समझिए। तो वहाँ पर आप एक लिमिटेशंस होती हैं, जैसे अब तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे टाइम पर को एजुकेशन में भी क्या होता है, एक साइड था एक क्या होता था, एक साइड गर्ल्स बैठती थी, एक साइड बॉयज़ बैठते थे एक साथ, जैसे अभी स्कूल कॉलेजेस में होता है ना कि एक साथ बैठते हैं गर्ल्स बॉयज़, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वैसे ही यहाँ पर, और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी भी थी, ऐसा नहीं कि साथ में ऑफिस नहीं जाते थे मेल फीमेल या साथ में नहीं पढ़ते थे, बट एक दायरे बंधे हुए थे और सभ्यता थी, एक चाहे कपड़ों की मर्यादा थी, चाहे
उठने बैठने की मर्यादा थी, चाहे बात करने की मर्यादा थी, तभी भी बात करते थे। तो आज वो चीज़ें बदल गई हैं और उसके फलस्वरूप बहुत सारी समस्याएं भी हो रही हैं। आज जो पहनावा है उसका तरीका बहुत चेंज हो गया, उससे फ़र्क पड़ रहा है। और जो ये चीज़ है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप अलग बैठोगे या आप बात नहीं करोगे, लेकिन अपने दायरे समझिए। ये यहाँ पर किसी के लिए स्पेशल मैसेज आया हुआ है। अब जब आप परेशान हो गए हैं और आपने यूनिवर्स की शरण ले ली है, आध्यात्म की शरण ले ली है, तो यहाँ आपको एक नॉर्मली जो आप अध्यात्म में चल रहे थे वो अलग बात थी, लेकिन अब आपके सामने बहुत सारे राज खुल रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसा करने से ऐसा हुआ था, ऐसा करने से ऐसा हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेट चीज़ें ना जो आपको पता नहीं थी, जो आपने खाली सुनी थी, वो आपकी लाइफ में घटित हुई कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी आपके मन में है कि कौन मुझे बताएगा, शायद खुद के अनुभवों से ही मैं सीख पाऊँगी या सीख पाऊँगा, ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है। और आप जब ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं। गणेशा यहाँ पर कह रहे हैं कि और आप बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, जिससे आपके वीनस को बल मिल रहा है। और यहीं से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने से, वीनस को बल मिलने से आप साहसी हो रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, हार्ड वर्किंग हो रहे हैं और मंगल को भी बल मिल रहा है। और आपका जब आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो गया और मार्स स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि मंगल और शुक्र दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप क्रिएटिव हैं, खुश होकर काम कर रहे हैं और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, काम चोरी नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। तो मंगल सेना का कारक भी है, तो सेना में कितना डिसिप्लिन होता है, नेवी आर्मी कहीं भी आप जाएं, जो लोग नेवी आर्मी में जॉब करते हैं, इन लोगों की लाइफ इतनी डिसिप्लिन होती है कि नॉर्मल व्यक्तियों को कई बार ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ कि उन्हें बंदी से लगती है, बट वो ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल वैसी ही हो जाती है, उनको वैसे ही ट्रेन किया जाता है। बट ये ग्रोथ करने वाला भी होता है क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड हैं और क्रिएटिव हैं। आप ऐसा नहीं कोई दबाव में काम कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड होकर कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको लाइफ में सफलता देने के लिए इनफ होती हैं। डिसिप्लिन्ड होना, हार्ड वर्क करना और उस हार्ड वर्क को एंजॉय करना, एक दबाव में काम नहीं करना। भले ही आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं ना, अब गा के मैंने 12 घंटे काम किया, मैंने 14 घंटे काम किया, 24-24 घंटे ड्यूटीज़ देते हैं, सेवा करते हैं देश की। एक उदाहरण यहाँ पे दे, तो इस तरह के एनर्जीज़ में आते ही वो आप देख रहे हैं यहाँ गणेशा के हाथ में अनार है और इनके सूंड में कलश है, कलश में सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स और एक ग्रोथ हो गई। एक एक हाथ में इनका ये देखिए ये लक्ष्मी कलश है और दूसरे हाथ में इनका ब्लेसिंग्स का कलश है, कॉइन से भरा हुआ, और अनार इनके हाथ में है। अनार आप देखिए, अनार को आप कट करिए, कितने सारे सीड्स होते हैं और एक सीड से एक प्लांट बनेगा और उस प्लांट से कितने सारे अनार बनेंगे। उन कितने सारे अनारों में से मतलब आप लगा लीजिए, आपने एक छोटा सा इतना भी अनार काटा, उसमें अगर 100-150 बीज भी हैं, वो आप बहुत इजीली अनार ग्रो हो जाता है। हमारे पास बहुत गमले में निकल जाते हैं, जब कभी प्रसाद का कोई दाना चला जाता है पूजा का, तो वो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक अनार से 100 पौधे बन गए और उन 100 पौधों से कितने अनार बनेंगे। तो एक स्पीड जो है ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ की ना, वो मल्टीपल होके आपको ब्लेसिंग्स मिलना, आपकी ग्रोथ होना, वो चीज़ें यहाँ पर, तो हर दृष्टिकोण से ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो अब आपको जो धन को लेके आप परेशान हो रहे थे उसके प्रति गणेशा कह रहे हैं आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारे उपाय कर दिए हैं, नहीं लाभ मिल रहा, तो एक उपाय बताते हैं। आप एक श्रीयंत्र ले लीजिए स्फटिक का, और अनार के दानों से आप कनकधारा स्तोत्र पढ़ते हुए, श्री सूक्त पढ़ते हुए, उसमें उनको एक बर्तन में साफ करके रखिए, उसके ऊपर चढ़ाते जाइए। श्री सूक्त जो श्रीयंत्र होगा वो ढक जाएगा, उसको वैसे ही रहने दीजिए दिया जला करके। हर फ्राइडे और हर ट्यूसडे ये करना स्टार्ट करिए और फिर अपने अनुभव में बताइए। उस दानों को प्रसाद के रूप में आप खुद खाएंगे और आपके परिवार के लोग खाएंगे, खाद नहीं देंगे किसी को भी। आप देखेंगे धीरे 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 आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये यूनिवर्स का उन लोगों के लिए हेल्पिंग
मैसेज और रेमेडी भी अपने आप ही आ गई। ठीक है, इसको कीजिएगा और फिर अपने अनुभव 2 दिन में चमत्कार की कल्पना मत कीजिएगा और अकर्मण्यता के साथ मत कीजिएगा। ये उपाय आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, हार्डवर्क आपको करना होगा, ढूंढना आपको होगा, आपको हेल्प मिलेगी और ग्रोथ होगी। आपका जो हार्डवर्क है वो पे होगा। ठीक है, ये तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई धन संबंधित। और जो ग्रोथ उल्टी हुई थी आपकी, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सब के लिए। अब हम देखते हैं जो आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ को बिखेर दिया है, उसमें यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग। हमारी धन की ग्रोथ करने के लिए, हमारी समृद्धि को बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच, हमें ब्लेस करने के लिए थैंक यू सो मच। अब बताएं फैमिली लाइफ और लव लाइफ ये कैसे ठीक होगी, इसके लिए क्या करना होगा, ठीक होगी या फिर ऐसी ही रहने वाली है, क्या कहेंगे यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। किन किन की एनर्जी, कौन कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपके कौन से ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं, और किस तरीके से वो इन कर्मों को, देखिए आपने भजन में सुना ना कि जो हमने पेड़ लगाए हैं ना पहले, यानी पास्ट लाइफ में हमने कुछ ना कुछ जो कर्मा किए हैं अच्छे बुरे, वो सामने आते हैं। ओके, अगेन धन की ग्रोथ का कार्ड आया। धर्म स्थल पर जाना शुरू करिए। 11 की एनर्जी है, मंदिर है, यहाँ पर एक कपल है। तो आपकी धन की ग्रोथ जुपिटर के और वीनस के उपायों से होगी। और जो फैमिली लाइफ है, जुपिटर और आपके बृहस्पति के अलावा मंगल और बुध की रेमेडीज, आप कॉमन रेमेडीज कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, ऐसी कॉमन रेमेडीज हैं। और जिस भी धर्म की आप हैं, अपने धर्म स्थल पर नियमित जाना शुरू करिए। मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ भी आप जाते हैं, चर्च, आप जाना स्टार्ट करिए, आपकी ग्रोथ निश्चित रूप से होगी। फिर ये जो ब्लैक एनर्जीज हैं, ये छल कपट हैं, ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। धन के लिए तो कंफर्मेशन आ गया आपका और आपको उपाय भी मिल गए हैं। अब देखते हैं फैमिली लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए जो डिस्टर्बेंस है। ओके, किसी का बृहस्पति अच्छा हो रहा है, यस, जुपिटर की रेमेडीज, जस्टिस का कार्ड से झांक रहा है, एक तरीके से आया नहीं है, देखते हैं क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। फैमिली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये ठीक होंगी, कब तक होंगी और क्या करना होगा, इसके लिए प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। कार्ड आया, हार्ट ब्रेक का कार्ड क्यों आया, क्यों आया, किस चीज़ को लेके? ओके ओके, इच्छा पूर्ति, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है। इमोशनली जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस होगा, उसके बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और ये बर्डन हटेगा। जो भी आपका दिल टूटा है ना, ये आप, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स और आपके एक्शन लेने से ये दूर होगा। और कुछ गाइड कीजिए, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इमोशनली बैलेंस होइए, इससे रिश्ते ठीक होंगे, फैमिली लाइफ ठीक होगी। और क्या गाइडेंस है, यानी अभी टाइम लगेगा फैमिली लाइफ ठीक होने के लिए, क्योंकि धन की स्थिति के लिए तो फटाफट कार्ड आ गए। ओके, स्टार की एनर्जी, ठीक है, शुक्र। फैमिली लाइफ के लिए अगेन अगेन आप इमोशनली जितना बैलेंस होंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी फैमिली लाइफ में अभी टाइम है। इसका मतलब कोई गाइडेंस, गाइडेंस, ओके, आज यूनिवर्स फैमिली लाइफ के लिए कोई गाइडेंस नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, बस आप उपाय करिए और इमोशनली खुद को बैलेंस कीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए, वक्त आने पर ठीक होगा। बहुत ढूंढ रहे हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली है, बहुत ज़्यादा बिखराव आया है फैमिली लाइफ में, और कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक एनर्जीज भी इसमें कनेक्ट हुई हैं और ये आपकी लाइफ से हट रही हैं।
बट स्पेल्स की एनर्जी, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, ये अच्छी बात है, आप और आपके लव वंस प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। ओके, और कोई गाइडेंस क्या है फैमिली लाइफ के लिए, प्लीज़ बताएं डिवाइन पावर्स। अगेन वही कार्ड आ रही है, ठीक है। ओके, लवर की एनर्जी आ गई। इमोशनली बैलेंस होते ही पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेने को कहा जा रहा है। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, ठीक है, या किसी ने रोकी है, उल्टा कार्ड ये दिख रहा है, तो ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, उसके बाद आप इमोशनली बैलेंस होंगे। और लवर की एनर्जी सीधी आ गई, ठीक है, लवर की एनर्जी सीधी आ गई है, ऑफर आ रहा है और ग्रोथ हो रही है। टाइम लगेगा लेकिन इसमें, ओके, अगले साल मई जून तक का टाइम लग सकता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। लवर की एनर्जी आ गई तो जस्टिस भी आ गया, न्याय होगा, ठीक है, न्याय होगा। और किस चीज़ को, ये जो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब की हुई है, इस चीज़ को लेके न्याय होगा, आपकी तरफ ऑफर आएगा। एक बार और कार्ड लेते हैं, कुछ अजीब सी एनर्जीज आ रही हैं, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन पावर गाइड कीजिए, जिन लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो रही, फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ये ठीक होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। वीनस की रेमेडीज कीजिए, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। और डेथ का कार्ड आ गया है, बुरी परिस्थितियों का अंत होगा, ठीक तो होगी लेकिन टाइम नहीं बताया जा रहा है फिलहाल। यूनिवर्स के द्वारा केवल रेमेडीज बताई जा रही हैं। इमोशनली बैलेंस रहें कहा जा रहा है। और मतलब दिल से नफरत ना करें, जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है आपको जिन रिश्तों में, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें और आगे बढ़ें। वक्त आने पर ठीक होगा, रिश्ते आपके प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन कब ठीक होगा ये आज की रीडिंग में नहीं आया है। फिर भी हम कोशिश करते हैं और एक बार मून डेक से लेते हैं, एक बार गणेशा को कार्ड लेते हैं। फैमिली लाइफ के लिए जिन भी सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है फैमिली लाइफ में, जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए क्या गाइडेंस है गणेशा, क्या ठीक होगी प्रॉब्लम। यस, पिकॉक की एनर्जी आ गई है, हीलिंग हो रही है, मंगल, थोड़ा सा मंगल बैलेंस हो रहा है। मेडिटेट कीजिए, मंगल को बैलेंस कीजिए, मन को शांत कीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। और यहाँ से एक कार्ड लेते हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी स्थितियाँ चल रही है उससे प्यार करिए और आगे बढ़िए, लक आपके साइड है। फेथ, हैव फेथ इन योर ड्रीम। जो भी सपने देखे हैं आपने, ऐसी फैमिली हो, ऐसा हो वैसा हो, वो सब सपने पूरे होंगे। अभी की जो बुरी स्थितियाँ चल रही हैं उससे प्यार करिए कहा जा रहा है। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, पॉजिटिव होके आगे बढ़ते रहिए, जैसा चल रहा है अभी चलने दीजिए। फिलहाल यही आया है मैसेज। और आपको हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि बहुत बुरी तरह दिल टूटा है, तो शायद वापस कनेक्ट हो, अगर मौका मिल रहा है ना, तो आप होना नहीं चाह रहे हैं, इतनी बुरी तरह से दिल टूटा है। ऐसा लग रहा है कि फिर से वही चीज़ें आपको याद आ रही हैं, आप भूले हुए हो, और उन लोगों से कनेक्ट होने के बाद, जिनके साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में, कनेक्ट होने के बाद आपको फिर से वही दर्द महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने दिया था, इसलिए आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये मैसेज भी कुछ लोगों के लिए आया है डीपली। तो एक बार और लेते हैं, डिवाइन पावर प्लीज़ बताएं, क्या ये परिस्थितियाँ ठीक होंगी, ठीक होंगी। ओके, अभी धन की ग्रोथ ज़रूरी है ये कहा जा रहा है। अभी आप केवल अपनी धन संपत्ति पर काम करें, और ये रिलेशंस आने वाले टाइम में थोड़ा सा विवाद होंगे, इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। और ये वीनस की नेगेटिव एनर्जी और ये मून की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी, धन की ग्रोथ होगी, मन में थोड़ा सा प्रेम की भावनाएं आएंगी, एक्शन लेंगे अपने लिए।
ओके, जो ये बिखराव था इसका अंत होगा, जो किसी महिला की काली नज़र थी ये ख़त्म होगी, बर्डन ख़त्म होगा, और ये जो धोखा हुआ था ये एनर्जी भी उल्टी हो रही है। अगेन बार बार धन के लिए आ रहा है, उसके बाद सेलिब्रेशन होगा और सच्चा प्यार लाइफ में आएगा। आएगा लेकिन टाइम लगेगा, बहुत मेहनत भी लगेगी, ठीक है। यूनिवर्स की हीलिंग आपको मिलेगी। एट प्रेजेंट हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत दिल टूटा हुआ है। फिर आप कॉन्फिडेंट होंगे, अगेन आपकी लाइफ में ऑफर आएगा, और यहाँ पर अब आ गया आपका फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ। यानी कि पहले आपके मन में प्रेम भावनाएं लाई जाएंगी, प्रकृति के द्वारा आपको ब्लेस्ड किया जाएगा, आपसे बहुत कुछ छीना हुआ है, आपको हील किया जाएगा, आपका मान सम्मान लौटाया जाएगा, आपके खिलाफ जो गलत चीज़ें बोली गई करी गई उन्हें ठीक किया जाएगा, आपकी ग्रोथ की जाएगी, एक अच्छी पहचान बनाई जाएगी। उसके बाद आपकी हीलिंग होती रहेगी। इसी बीच में आपकी हीलिंग सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, सबसे ऊपर बैठा है, उसे आपकी बहुत फिक्र है, वहाँ से आपकी हीलिंग होती रहेगी, होती रहेगी। उसके बाद आपके मन में फिर से एक बार प्यार की भावनाएं आएंगी, और भगवान के प्रति भी आप थैंकफुल होंगे। एट प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, प्यार कर रहे हैं भगवान से, लेकिन हाँ कुछ बातों को लेकर नाराज़ हैं। पर आने वाले टाइम में यूनिवर्स, डिवाइन पावर आपके इष्ट आपको इतना कुछ देने वाले हैं कि आपके हार्ट की हीलिंग होगी। आपको लगेगा थैंक यू गॉड, अगर इतना सब उथल पुथल नहीं हुआ होता तो आज मेरी जो धन की स्थिति है, जो मेरी ग्रोथ है, जो मेरा सम्मान पहले से भी बढ़ गया, ये नहीं होता था। आप एक प्यार की एनर्जी में जाएंगे, उसके बाद आपके जो फैमिली लाइफ है वो ठीक होगी, जो रिश्तों को लेके दिल टूटा है उसकी भरपाई होगी, और वापस से फिर आप बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ेंगे। और अब आप इमोशनल फुल होके आगे नहीं बढ़ेंगे, आप बहुत बैलेंस होके, कि मतलब मैं किसी को तकलीफ़ दूँ भी नहीं और अपने को भी किसी को तकलीफ़ देने भी नहीं दूँ। बहुत सुंदर बैलेंस की एनर्जी में आप आ जाएंगे। इसीलिए आपकी लाइफ में ये सारे बिखराव, ये सारे डाउनमेंट आए थे, ताकि आप बैलेंस हो जाएं। यूनिवर्स नहीं चाह रहे थे कि उनके बच्चे का जो मिसयूज़ हो रहा है वो होता रहे, ठीक है। न बाहरी लोगों के द्वारा, न घर परिवार के लोगों के द्वारा, आप सिर्फ देने देने की एनर्जी में जो रहते थे उसे बैलेंस किया गया है, और आपको कुछ लेसन मिले हैं। तो इन शिक्षाओं को याद रखिए, और मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, इस एनर्जी में रहें। तो पेशेंस रखिए, आपकी धन की ग्रोथ कराई जा रही है, आपकी पहचान बन रही है, आप उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जो यूनिवर्स दे रहे हैं, और उस परमात्मा पर भरोसा रखिए जिसने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, बिना कोई रंग भरे उनमें रंग दिया है, और उसकी उसकी कलाकारी प्रकृति में कितनी सुंदर है। वो उसने ही हमें धरती पर भेजा है, और उसी ने हमें बुलाने का वापस टाइम निश्चित किया है। तो उस पर भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करिए, उन पर भरोसा रखिए। यही आज के रीडिंग में आपके लिए आया है कि फैमिली लाइफ को लेके थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।